नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शगुन सिंह। अयोध्या के एक छोटे से गांव सांडवा की रहने वाली सबीना उर्फ ड्रोन दीदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को पंख लगा रही है। जी हां, सबीना से ड्रोन दीदी बन गई है। आज भले ही उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरस्कृत और सम्मानित कर रहे हैं, आज भले ही वर्ल्ड बैंक सबीना को प्रथम महिला कृषि चैंपियन का दर्जा दे रही है, लेकिन सबीना खातून बताते हुए भावुक हो जाती हैं कि मैंने टीचिंग से करियर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, आज मैं इस मुकाम पर हूं। मैं इस मुकाम तक पहुंचने में चाहे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी रहे हों या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों ने ही मेरी तकदीर को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। ये सरकार जिस तरह से कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, वो सरकार जिस तरह से नारी सशक्तिकरण की बात करती है, आज उस पर पूरी तरह से अमल भी करती है। आज मौजूदा सरकार की ही देन है जो 1300 से ज्यादा महिलाओं को मैं स्वयं रोजगार के लिए प्रशिक्षित कर रही हूं। आज हजारों महिलाएं मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना परिवार भी चला रही हैं। क्या है ड्रोन दीदी की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। रामनगरी अयोध्या के एक गांव संडवा की बेटी सबीना खातून, जिसको आज पूरा देश ड्रोन दीदी के नाम से जान रहा है। क्या है इसके पीछे रहस्य, क्या है पूरी कहानी, हम जानेंगे। ड्रोन दीदी यानी सबीना खातून की जवानी, उसके हाथ में देखिए रिमोट है। मैं सबसे पहले परिचय जानना चाहूंगा कि ड्रोन दीदी तक का सफर कैसे तय किया आपने। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। एज़ ए ड्रोन दीदी मैं करती हूँ और ये सफ़र मेरा विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हुआ था। अब मुझे ड्रोन दीदी बने हुए 2 वर्ष लगभग हो रहे हैं और एनआरएल में जुड़े होने के लिए जैसे हमारे समूह का नारा है, समूह से समृद्धि की ओर। उसी क्रम में लखपति योजना के तहत नमो ड्रोन दीदी परियोजना, जो हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है उद्बोधन किया गया था 15 अगस्त 2023 में लाल किले से, कि हम ऐसी ड्रोन दीदियों को तैयार करेंगे जो हमारी घर में बैठी हुई हैं, उनको हम लखपति बनाएंगे। और नमो ड्रोन दीदी परियोजना के नाम से उन्होंने उद्बोधन करते हुए ये नियम निकाला था और 1000 दीदियों को निःशुल्क ड्रोन देने का जो है उन्होंने चांस दिया था। उसमें से हम भी एक लकी पर्सन हैं और हमारे साथ-साथ हमारे अयोध्या में 6 हमको लेकर के 6 नमो ड्रोन दीदियाँ सेलेक्ट हुई और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि हमने जो है अपने साथ अपनी इन दीदियों को भी उस प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचाने का कार्य किया। तो कहीं न कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विज़न है उनका कि महिलाओं को सशक्त करना, आत्मनिर्भर बनाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। क्योंकि जिस प्रकार से कोई पूजा महिलाओं के बिना संपन्न नहीं होती, उसी तरह हमारे देश का कोई भी कार्य तब तक संपन्न नहीं होगा, सफल नहीं होगा जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। बिल्कुल। चौका अक्सर कहा जाता है महिलाएं चौका बेलन करती हैं, घर के लिए केवल बनी है, और आज एक ड्रोन दीदी ड्रोन उड़ाती नजर आ रही है। जिस तरह से तमाम महिलाएं आज हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ये एक छोटे से गांव से निकलकर ड्रोन दीदी तक का सफर, क्योंकि आज पूरा देश आपको ड्रोन दीदी के नाम से जान रहा है, तमाम जगह प्रशिक्षण देने जा रही हैं, तमाम तरह के उनको प्रशिक्षण दे रही हैं, रोजगार दे रही हैं। ये सफर कैसे तय हुआ आपका, मैं चाहूंगा थोड़ा बताएं। क्योंकि ये तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी और काफ़ी समय लगा है मुझे। अभी जब इंसान को कोई सफलता मिल जाती है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत सिंपल रहा होगा इनके लिए, बहुत आसान था। लेकिन जो करता है वही जानता है कि वो इस जगह तक पहुँचने में कितना समय और कितना श्रम, कितना मेहनत किया होगा। और उसने जो मेरा समय गया है, मैं अपने समय को वो स्वर्णिम समय मानती हूँ क्योंकि मेरा भी एक भी सेकंड लॉस नहीं गया है। सब काम आया है और मेरे ही नहीं, मेरे क्षेत्र और समाज के लिए भी काम आया। और जिस समाज से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना इतना आसान नहीं था। और आपने चोके और बेलन की बात की है तो मैं अपनी एक दीदी को दिखाना चाहूँगी कि ये मेरे साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके आइए। चल रही हैं और जिनके हाथ में पढ़ने-लिखने के बाद, कलम के बाद बेलन आ गया था, चौका-चूल्हा आ गया था, आज वो रिमोट की जो है और पायलट होने के बाद इसकी जो खूंटियाँ हैं इनके हाथ में हैं। यानी बैलेंस की जगह रिमोट के बटन अब कंट्रोल हो रहे हैं। बिल्कुल, ये कंट्रोल इनके हाथ में है और ये रिमोट कंट्रोलर से ड्रोन के द्वारा अपनी आय भी अर्जित कर रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, प्रधानमंत्री जी के सपने को भी साकार कर अच्छा, रही हैं। मैं आपसे भी जुड़ूंगा, क्या नाम है आपका। नमस्ते भैया।
मेरा नाम शीला यादव है, मैं ग्राम पंचायत कुंडरा से हूँ और इससे पहले मैं बता दूँ कि मैं ड्रोन दीदी भी हूँ और आज आपके सामने जो मैं उपस्थित हुई हूँ, तो ड्रोन दीदी के उपलक्ष्य में भी उपस्थित हुई हूँ और मनरेगा मेट में भी मैं काम करती हूँ। काफ़ी मेहनत करती हूँ क्योंकि मेरी जो बड़ी दीदी हैं, ये भी काफ़ी मेहनती हैं, उनके साथ-साथ मैं भी इतनी मेहनत और लगन सीख चुकी हूँ कि मुझे भी काम करने में बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। जी। चौका बेलन से ड्रोन तक का सफर और साथ में ड्रोन दीदी का सहयोग आपके साथ में लगातार मैं देख रहा हूँ। आपके चेहरे मुस्कुराहट बता रही कि बहुत खुश हैं आप। ये जो जर्नी रही है आपकी, क्योंकि लोगों को अक्सर कहते सुनते हैं कि गाँव में अक्सर चौका बेलन, घूंघट और इन सभी चीज़ों को दरकिनार कर एक नए सफर में निकल जाना और एक मिसाल देना कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कि आपके लिए खुला आसमान है। पूरे देश में आप स्वच्छंद होकर खुले आसमान में आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकती हैं। सबसे पहले भैया तो मैं ये बता दूँ कि जब मैं समूह में जुड़ी, तो मतलब मैं इतना पर्दा करती थी कि लोगों के सामने आना-जाना मुझे ब बेझिझक लगती थी क्योंकि मैं ग्रेजुएट होने के बावजूद भी मुझे बहुत शर्म लगती थी। पर मेरे पति का भी काफ़ी सहयोग था बाहर निकलने में, ससुर-सास का भी काफ़ी सहयोग था कि ये बाहर निकले, काम करे, पढ़ी-लिखी हैं, घर में क्या करेंगी? और फिर जब एक बार मैं समीना दीदी से मिली तो इनको भी बहुत अच्छा लगा हमसे मिलकर और बोली कि दीदी हम लोग एक साथ काम करने की कोशिश करेंगे। और आज मैं इनके साथ इतनी मेहनत करके इतना काम करती हूँ कि एक दिन का मुझे फुर्सत नहीं रहता कि मैं मायके चली जाऊँ। इतना अच्छा लगता है काम करने में और रही चौका बेलन की बात तो मैं घर का भी काम संभालती हूँ, पति हैं, बच्चे भी हैं और घर का सारा काम संभाल करके भी मैं दीदी के साथ फील्ड वर्क में निकलती हूँ और अच्छा पैसा कमा के मैं वहाँ से लाती हूँ। मैं आपको भैया बता दूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उस वक़्त मेरी ये पोज़ीशन थी कि मैं फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बच्चे मुझसे कहते मम्मी मुझे ये लेना है तो मैं कहती ठीक है हम खरीद देंगे भैया ला देंगे, पर बाद में सोचते कि मैं क्या करूँ? कहाँ से इतना पैसा लाऊँ कि अपने बच्चों के लिए मैं मतलब इतना खरीद सकूँ कि मेरे बच्चे भी खुश हो जाएँ। बच्चे तो खुश हो जाते हैं कि मम्मी ला देंगी, पर हमें रातों दिन यही चिंता रहती है मैं क्या करूँ? पढ़े-लिखे होने के बावजूद पैसा तो था नहीं मेरे पास इतना कि मैं कहीं पर जा कर के अपना जो है एक रोज़गार कर लेती अकेले, इतना इस ज़माने में संभव नहीं है एक महिला को। फिर उसके बाद में जब मैं ड्रोन ड्रोन दीदी के साथ काम करने लगी तो एक तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काफ़ी इनकम होने लगी। जो ये ऑटो मेरा खड़ा है, मेरी इसी मेहनत से खरीदा हुआ ऑटो है और आज मेरे पति को भी रोज़गार मिला कि वो ऑटो चला रहे हैं और मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि मैं 1 साल की फीस एक तुरंत जमा कर देती हूँ। जुलाई में मैंने एडमिशन करवाया, मैं बोलती हूँ 1 साल की फीस कितनी है ले लीजिए। एक समय था कि मैं 1 साल में क्या 2 साल में भी नहीं उनका पूरा कर पाती और आज मैं तुरंत जो है 1 महीने में मतलब जमा कर देती हूँ कि आज आज बच्चे भी बहुत खुश है, बच्चा बोल रहा है मम्मी मुझे साइकिल लेनी है, मैंने कहा जब लेना है ले लो भैया साइकिल, मेरे पास क्योंकि पैसा है। एक समय था मेरे पास छोटी-सी साइकिल नहीं थी कि मैं बच्चे को दिला देती, मेरे बच्चे इसे किसी तरह से घिस-पिटल के बड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं उन तकलीफ़ों को भूल नहीं पाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि भूल जाऊँ। लेकिन मेरी दीदी जो मेरे साथ हैं, तो कोई भी तकलीफ़ मुझे होती है, मैं तुरंत इनसे बात कर लेती हूँ कि दीदी मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तुरंत मेरी समस्या का समाधान होता है। सरकार की योजनाएँ कितना सार्थक और जैसे कहते हैं कि महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है सरकार, महिलाओं को अग्रेसित करने की बात करती है, आप आगे बढ़िए। तो कैसे देखती हैं कि कितना सार्थक होता नज़र आ रहा है ये चीज़ें? हमारे अयोध्या जिले में 6 नंबर ड्रोन दीदियाँ हैं। अगर देखा जाए तो जितना कि हम दोनों दीदियाँ मेहनत करके काम करते हैं और एनआरएलएम के तहत जो समूह बना है, इससे महिलाएँ इतना जागरूक हो चुकी हैं कि जितना आगे बढ़ रही हैं महिलाएँ, उसका कुछ अंदाज़ा नहीं कि कितना ये आगे बढ़ रही हैं और वो सोचती भी नहीं हैं। यहाँ तक कि हर काम को इतनी आसानी से कर लेती हैं कि उन्हें किसी से पूछने या जाँचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ख़ास करके वो अब पहले के ज़माने में ये था कि महिलाएँ काम नहीं कर रही, पर हमारी ये जो सरकार बनी है, लग रहा है ये महिलाओं के लिए ही बनी है। जितना सम्मान पहले पुरुषों का था सरकार में, उससे कहीं ज़्यादा अब हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि हमारे पति 2 रुपए कमाते हैं तो हम भी कमा लेते हैं। हमारा 4 रुपए बन रहा है, 2 तो हम कमा लेते हैं खर्च के लिए, 2 तो अपना बजट में रखते हैं। बहुत इस सरकार में जितना कि इस सरकार में महिलाओं का मान-सम्मान हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है। और महिलाएँ भी जितने जागरूक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और करती हैं और कामयाबी भी हो रही है उनको, उतना किसी सरकार में नहीं थी। अब मैं चाहूँगा पहले ड्रोन दीदी से कि थोड़ा उस ड्रोन को उड़ा के दिखाएँ कि जो सबके मन में जिज्ञासा होती है कि ड्रोन उड़ता कैसे है और कैसे वर्क करता है। अभी ड्रोन उड़ाएँगे और मैं साथ में रिमोट में जो-जो चीज़ें होती हैं मैं उसको भी जानने का प्रयास करूँ। जी, बिल्कुल उड़ाइए आप पहले। देखिए ड्रोन अब उड़ने जा रहा है और कैसे ये काम करता है, कैसे इसको कमांड दिया जाता है, मैं सारी चीज़ें आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है और जीपीएस गुड बता रहा है, तो अब मैं इसको उड़ाऊँगी और इसका मानक है कि जो उड़ाने वाला पायलट है या कोई आस-पास भी है तो 3 मीटर इससे दूर रहे कम से कम। हाँ। तो आप भी मुझसे थोड़ा से दूर हो जाएँगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, अब मैं अब दिखाऊँगा आपको किस तरह से ड्रोन अब रन करेगा
मैं आपको तस्वीर लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो ड्रोन है वो कैसे उड़ेगा और कैसे वर्क करेगा। लगातार जो ड्रोन दीदी हैं पूरे आज जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में अपनी प्रतिभा के लिए जानी जा रही हैं और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से ये ड्रोन आसमान में उड़ रहा है और ये इस ड्रोन से तमाम चीजें की जा सकती है, चाहे खेतों में दवा का छिड़काव हो या कहीं आग लगी हो तो उसको बुझाने का कार्य हो, तमाम चीजें हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने का काम करूंगा, बताने का। ये अब जो यहाँ पे बटन लगे हुए हैं किस किस काम आते हैं थोड़ा बताएं। अभी जब ड्रोन उड़ाते हैं तो मेरा एज ए पायलट ये नियम है कि हम किसी से बात नहीं करते हैं। बात नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि कंसंट्रेशन पूरा उसी पे होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ पायलट से बात करता हूँ क्योंकि जब दोनों साथ में है तो मुझे कोई इसमें वो भी नहीं है। जो हमारे कैमरा पर्सन मैं कहना चाहूँ थोड़ा इधर आ जाए। इसमें जो बटन लगे हैं इसके क्या क्या कार्य थोड़ा बताएं मुझे। सर अभी जो हमारी दीदी हाथ से बटन पकड़े हुई हैं, इससे हम ड्रोन को आगे ले जाएंगे और ये जब आगे को करेंगे तो ड्रोन आगे की तरफ जाएगा और जब ये बटन को पीछे की तरफ करेंगे तो ड्रोन पीछे की ओर आएगा। अगर ये राइट कर रही हैं तो राइट जाएगा और लेफ्ट कर रही हैं तो ड्रोन लेफ्ट जाएगा, जबकि तस्वीर में आप देख रहे हैं बराबर। और जो हमारी दीदी का ये बाएं तरफ का कमान है, इससे हमारी थ्रोटल है, ये हमारी दीदी जब आगे की ओर करेंगे तो ड्रोन ऊपर की ओर जाएगा, थ्रोटल से जब करेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा और जब इसको पीछे करेंगे तब ड्रोन नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। और ये थ्रोटल है और ये पीछे है। इसके बाद में ये कीलियां लगी हुई हैं। जब हमारा ड्रोन रुक रहा है कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तब हम कीली को बाहर ऊपर करके और डायरेक्ट नीचे कर देंगे, तब हमारा ड्रोन वहीं पर रुक करके और फिर कमान चालू हो जाएंगे। जबकि जब वो एयरटेल ले लेगा ड्रोन हमारा तब ये कोई कमान काम नहीं करेंगे, कोई कमान नहीं करेंगे। जब तक हम इसका मोड नहीं बदलेंगे तब तक ड्रोन का कोई भी काम जो है अच्छा, ये कितनी हाइट तक उड़ सकता है ऊपर? ये कम से कम 150 मीटर ऊपर उड़ सकता है। 150 मीटर उड़ सकता है। और कितनी देर तक फ्लाइंग कर सकता है ये? आधे घंटे। आधे घंटे तक। आधे घंटे। अब तक इसमें आपने क्या क्या किया इस ड्रोन से? इसमें तो अभी हम लोगों ने खेतों में स्प्रे किया है, केला में है, गन्ना में है, गेहूं में है, उड़द में है, धान में है, इन सब चीजों में अभी हम लोगों ने स्प्रे किया है। हाँ। तो देखिए अब ड्रोन धीरे धीरे नीचे आ रहा है क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरह से यहाँ रिमोट के द्वारा उसको कमांड दिया जा रहा है और ये रिमोट धीरे धीरे जाकर खेतों की फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव, तमाम तरह की दवाओं का छिड़काव करता है। साथ ही साथ अगर कहीं आपात स्थिति आ गई, आग लग गई, तो उस कंडीशन में इसमें पानी से छिड़काव की भी व्यवस्था यहाँ पर है। और देखिए 14 लीटर पानी आएगा, जो सफेद कलर की टंकी दिख रही है इसमें 14 लीटर पानी आता है और इसमें जो 4 नोजल लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, इससे जो है फुहारा नीचे निकलता है। और अगर हम ट्रांसमीटर में 100 की स्पीड में इसको ऑन करेंगे तो वहाँ काफी तेज पानी निकलेगा, इतनी तेज निकलेगा कि अगर नीचे पानी आएगा थोड़ा सा तो मतलब फसल में एकदम गिरावट आ जाएगी। इसलिए हम लोग इसको 3.5 मीटर फसल से ऊपर ही करते हैं स्प्रे। अच्छा, अब हम ड्रोन के पास चलेंगे और ड्रोन दीदी से इसके बारे में समझने का प्रयास, क्योंकि अब ड्रोन नीचे आ गया है। अब मुझे इसके बारे में आप अच्छे से बता पाएंगे कि इसमें क्या चीजें किस किस चीज के लिए लगी हुई हैं। बिल्कुल बताएंगे। आप सबसे पहले ये देख सकते हैं हमारे ड्रोन में जीपीएस लगा हुआ है, हाँ। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको इंटरनेट से सीधे कनेक्ट करता है। और आप जो ये पंखे आप देख रहे हैं इनका काम है इसको उड़ाना, और ये हमारे आर्म है, इनकी वजह से ये इसमें जुड़े हुए हैं। और ये कनेक्टर है, ये हमारे एयरटेल होते हैं। और आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये नोजल है। अच्छा। नोजल यानी इससे जो है स्प्रे का कार्य होता है। हाँ। मैं अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा, ये जो लगा हुआ है, जो इसके पर हैं, जो इसको उड़ाने का काम करते हैं, और ये इसके आर्म यानी भुजाएं हैं इसकी, जो इसको बैलेंस बनाती हैं। और साथ ही साथ ये ग्रीन नोजल लगी हुई है, इसी के द्वारा स्प्रे किया जाता है, जो दवाएं हैं या पानी है इसी के द्वारा छिड़काव किया जाता है। आप ये देख सकते हैं ये कैमरा है और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे सेंसर भी लगा हुआ है इसमें। जी। तो इसके माध्यम से हम लोग इसमें निगरानी करते हैं कि हमारा ड्रोन कहाँ तक गया, किस दशा में है और कोई खतरा तो नहीं है, ये हमें हमारे रिमोट में इंडिकेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि जीपीएस खुला रहता है इसका। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत व्यवस्थित और टेक्निकल सिस्टम से ये बना हुआ बहुत तरीके से। और इसको प्रशिक्षण लेने में ऐसे ही नहीं हो गया है, काफी प्रयास किया गया है, 3-4 जगह जाकर के हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक मिलिट्री वाले का स्ट्रिक्ट वो होता है प्रशिक्षण, सेम उसी तरह से हम लोगों को भी तैयार किया गया है। और एनीवे अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी सारी ड्रोन दीदी आपातकालीन व्यवस्था में जाएं तो उसका भी
सहयोग कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जो आपके हाथ में रिमोट है, अभी हालांकि जो आपके सहपालक थे उन्होंने सारी चीजें बताई, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप मुझे इसके बारे में अच्छे से बताएं, जिससे हम जो हमारे दर्शक है उसको समझ सकें। ये हमारे हाथ में जो है ये थ्रोटल है। थ्रोटल मतलब होता है जो ये, तो इससे हम ड्रोन को अप और डाउन करते हैं, यानी ऊपर ले जाते हैं और नीचे लाते हैं। और ये हमारा पिच होता है, जिससे हम अपने ड्रोन पे कमांड रखते हैं कि हमारा ये 3 बटन लगे हुए हैं ये हमारा चालू होता है। ऑन ऑफ के लिए। हाँ, अगर बाई चांस कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल करते हुए, इसको यहाँ से कंट्रोल करने के बाद हम अपने ड्रोन को पास बुला सकते हैं अचानक से, ऑटो से। आपातकालीन वो चीजें हैं। और ये ऑटो होता है, यानी ऑटो में हम लगा करके ऑटोमेटिक उस चीज को हाँ, हाँ, ला सकते हैं ला अपने तक। बहुत। और ये और हमारे इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें आप वॉच करते हैं कहाँ पे हमारा ड्रोन ये क्या कर हमारा रहा है। कैमरा है यहाँ पे, ये देखो हाँ। ये इसमें सारा दिख रहा है हमारा ड्रोन में। ये अभी आप देख रहे हैं कि हमारा ड्रोन अब तक का 15 मिनट ये चल चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे ये टाइम और समय सारी चीजें दिखाता है, और यहाँ पे पूरी मैपिंग हो जाती है। करीब इसमें जो है 1 मिनट में 60 से 65 फोटो ये निकाल देता है। अच्छा। तो ये सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाई गई हैं। अब यहाँ पे जब हम इसको आपको चालू करके फिर से दिखा सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हम जब कनेक्ट करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखो H12 MK15 यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा ड्रोन हमारी पूरी कमांड से काम करेगा। जी। फिर यहाँ पे हम स्टार्टिंग पे जब जाते हैं तो ये यहाँ स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जीपीएस गुड, ये सारी चीजें हम यहाँ चेक करते हैं कितनी हमारी सारी चीजें, हवा क्या है, विंड क्या, मतलब हवा का झोंका क्या है, वेदर क्या है, मौसम क्या है, हम जिस जगह पे खड़े हैं वो हमारा रेड जोन में आ रहा है या ग्रीन जोन में आ रहा है या येलो जोन में आ रहा है। इसकी बहुत सी चीजें हम लोग को फॉलो करनी पड़ती है एज ए पायलट, क्योंकि जो एयरलाइन का नियम है सेम नियम इसका भी है। और डीजीसीए के द्वारा हम लोग को प्रमाणित सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और जैसे ही हमारा ड्रोन ये चीज चालू होता है, जीपीएस लगा हुआ है, वहाँ लोग जान जाते हैं कि किस क्षेत्र में हमारा ड्रोन आज उड़ रहा है। तो ये बहुत ही चीजें अच्छी तरीके से बनाई गई है, ताकि एक ये चीजें हैं, क्योंकि जीपीएस लगाने से एक ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे ड्रोन का मिसयूज तो कहीं नहीं हो रहा है, हम पर नजर अगला बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा और उनसे भी इस विषय में जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब आपके क्षेत्र में ड्रोन दीदी का ये जो कार्य है पूरा देश देख रहा है और इससे वो खुश हो रहा है, तो कैसे देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका। अंकित सिंह। अंकित सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप। मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ, कुंडरा का, जहाँ ये शूटिंग हो रही है। अच्छा। ड्रोन दीदी नाम से सबीना खातून को आज पूरा देश जान रहा है, कैसा फिर, क्योंकि आपके क्षेत्र से एक प्रतिभा ऐसी निकली जिसने आज ये मकाम हासिल किया कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश के मुख्यमंत्री हो, व्यक्तिगत जान रहे हैं। ड्रोन दीदी के नाम से तो आज इन्हें आज जान रहे हैं लोग। मैं तो बहुत इन्हें बचपन से जानता हूँ। ये मेरी शिक्षिका रह चुकी हैं। क्लास 10th 11th 12th इन्होंने मुझे पढ़ाया है, और एक शिक्षिका के तौर पर भी इनका करियर काफ़ी शानदार रहा। और ड्रोन दीदी के नाम पर तो खैर इन्होंने जो क्रांति सोशल मीडिया और विभिन्न यूट्यूब चैनलों और तमाम न्यूज़ चैनलों के यूट्यूब चैनलों पे जो हम लोग आज इसके माध्यम से देख रहे हैं, ये भी एक लेडी के नाते काफ़ी सराहनीय प्रयास है। और जैसा कि मैम ने भी पहले बताया आपको कि जिस ये समाज से आती हैं, वहाँ पे आप उस समाज की सोच देखिए कि मतलब वैसे तो पूरी भारतीय समाज की सोच वो जो परंपरागत पितृ सत्तात्मक वो समाज की सोच रही है, उसमें तो जो महिलाएं पहले आपने बताया कि हाँ, आपने बताया कि ये जो बेलन और ये सब पकड़ के उनकी पर्दा प्रथा और सती प्रथा और विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं में उनकी ऊर्जा जो वेस्ट हो जाती थी, अब ये समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, समाज की सोच बदल गई है। तो उसमें से ऐसी जब युवतियाँ, लड़कियाँ या शिक्षिकाएँ ड्रोन दीदी जैसे आप देख ही रहे हैं, ऐसे उभर के जब समाज में आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, हृदय गदगद हो जाता है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैम का करियर मैम के रूप में भी शानदार रहा और ड्रोन दीदी के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। किसानों के लिए लगातार जो प्रयास है ड्रोन दीदी का, एक बार मैं फिर से जानना चाहूँगा, किसानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। एज ए ड्रोन दीदी, और ड्रोन से हमारे किसानों को क्या फायदा हो रहा है ये भी आप जाने, क्योंकि किसान साथी जब हमारा 15 लीटर की टंकी डाल करके गन्ने में स्प्रे करता है तो ये वो जानता है या उसका दिल जानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। दवा डालना कितना मुश्किल काम होता है, शरीर तो चूर चूर हो जाता है, अगर कभी सांप बिच्छू बैठा है तो उसने तो काम ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो इन सारी समस्याओं से बचता है, और पेस्टिसाइड केमिकल्स जो भी वो डाल रहा है उसका उसके स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ता है हमने खुद देखा है, क्योंकि एक किसान की बेटी हूँ।
कि किसान जब दवा छोड़ करके आता है तो उसके मुंह से खून तक आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस भयावह स्थिति से भी ड्रोन के माध्यम से हमारा किसान बच रहा है, और जिसका काम दिन भर में होता था, आज उसका काम मिनटों में हो रहा है। तो हमारे किसान का समय बच रहा है, पानी बच रहा है, पैसा बच रहा है और स्वास्थ्य बच रहा है। इन सभी में हमारा ड्रोन उनका सहयोग कर रहा है। इस तरह से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं किसान की हितैषी बन करके, उसके मित्र बन करके कार्य कर रही हूँ। जिस तरह से सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करी है, इसके बारे में आपके विचार में जानना चाहूँगा। जी, मैं सीधे से कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारी भारत सरकार का जो मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस चीज़ को लेकर के अगर हम महिलाओं की बात करें, क्योंकि वो तो समाज की बात हो गई, लेकिन मैं खास करके महिला हूँ तो महिला का ही नेतृत्व संभालूँगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमको फ़ायदा मिल रहा है, हमारी माताओं, बहनों का जो विश्वास हमारी सरकार पे बन रहा है, वो आने वाला समय बताएगा, और पिछला समय बताया भी है कि हमारी महिलाओं ने उस मतदान में कितना बढ़-चढ़ करके हिस्सा लिया, क्या रोल रहा। अगर वो हमको अपनी बहन की दृष्टि से देख रहे हैं, तो हम भी उनको भाई की दृष्टि से देख रहे हैं। और बहन तो भाई एक बार को तो फिसल सकता है, लेकिन बहन ने अगर भाई मान लिया, तो वो कोई भी मुसीबत आ जाए पीछे नहीं हट सकती है। हर हाल में तो बहनें आज हमारे प्रधानमंत्री के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमको अवसर दिया है, शायद किसी सरकार ने आज तक देखा ही नहीं था मुड़ करके। समूह पहले भी थे, बीच में थे, आज भी हैं, लेकिन आखिर मुद्दा ये है कि अब तक किसी ने क्यों नहीं नज़र किया। बात वही आती है पितरात्मक क्षमता वाली। वो पुरुषत्व उनका कहीं न कहीं टच कर रहा था। आड़े आ रहा था। तो उस चीज़ को उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इग्नोर किया, और उन्होंने ये दिखा दिया कि जो वो बात करते हैं कि कोई भी पूजा बिना महिला के सफल नहीं होती, तो देश कैसे सफल हो जाएगा। तो देश को अगर विश्व विजेता बनाना है, विश्व में नंबर 1 पे ले जाना है, तो उसमें महिलाओं का भागीदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब महिलाएँ आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, सशक्त होंगी, तभी देश हमारा सशक्त होगा। यानी विकास रूपी यज्ञ में, देश की समृद्धि रूपी यज्ञ में अब महिलाएं जब आहुति डालना शुरू कर दी हैं, तो जाहिर सी बात है देश का विकास होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मथनी चलाती है तो महिला ही चलाती है, और घी निकालने का काम भी वही करती है। वर्ल्ड बैंक द्वारा सबीना खातून यानी ड्रोन दीदी को एक ऐसी तकनीक से खेती करने का ये जो लक्ष्य रखा गया है, उसको वो बखूबी निभा रही है। हमारे साथ में सबीना खातून जी हैं, जिनसे हम जानेंगे ये किस विधि से खेती हो रही है और क्या कहा जाएगा इसको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, पहले तो आपका धन्यवाद, और सभी को नमस्ते मेरा। मैं शबीना खातून, ग्राम पंचायत संडवा विकासखंड मोई, जनपद अयोध्या से महिला प्रगतिशील किसान हूँ। और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले वर्ष में मुझे डीएसआर विधि से, जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मैंने स्वयं की थी, जिसकी वजह से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया था। तो आज मैं उसकी चैंपियन भी बन चुकी हूँ। तो आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने डीएसआर विधि से सोइंग कराई है, और मशीन से इसको लाइन टू लाइन मैंने बोया है। पिछली बार मैंने हाथ से छिड़क के बोया था, इस बार मशीन से लाइन टू लाइन सोइंग कराई गई है। इससे क्या होगा कि इसमें हम खरपतवार पे भी नियंत्रण कर पाएंगे, और इससे सबसे बड़ी चीज है जो हमें इस खेती से फायदा होगा, वो जरूर हमारे किसान साथी जाने, क्योंकि आज के ज़माने में हमारी धरा पे पानी का बहुत संकट आने वाला है, और इस समय है भी लोग, लेकिन हमारे यहाँ समझ नहीं रहे हैं। और तो पानी के संरक्षण और मृदा संरक्षण है जो ये कदम उठाया गया है, जिससे कि हमारी मिट्टी भी जो है केमिकल्स से बचे, और अच्छे से सांस ले सके, और पानी का भी बचाव हो सके। मैं चाहूंगा थोड़ा मेरे साथ आइए और इन जो ये नन्हे-नन्हे पेड़ उगे हुए हैं, इनके विषय में थोड़ा और विस्तार से मुझे बताएं, जिसके बारे में हमारे जो इंडिया न्यूज़ दर्शक हैं, वो अच्छे से समझ सकें। तो ये पेड़ आप देख रहे हैं, इसको मैंने डायरेक्ट, ये जब बोया जाता है तो सूखे खेत में बोया जाता है, और इसको हमने बो करके लाइन टू लाइन बोवा दिया। उसके 3 दिन के बाद जो है मैंने पानी लगाया, और उसके बाद पानी लगाया क्या, ईश्वर ने खुद वर्षा कर दी। हाँ, हाँ। ठीक है, तो इसमें यही है, क्योंकि हम नेचुरल फार्मिंग पे जब आते हैं, प्राकृतिक खेती पे, तो हमको प्राकृतिक स्रोत से ज़्यादा कुछ लेना होता है। तो वो ईश्वर ने पूरी कर दी, और आज आप देख रहे हैं कि ये धान धीरे-धीरे निकल रहे हैं। अभी हमने अपने पास से इसमें कोई सिंचाई नहीं की है। तो इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ, देखो पानी की बचत हो गई, प्लस लेबर कास्ट जो सबसे महँगा है आज के समय में, तो उससे भी हम बच गए। तो अभी हम बच गए,
तो अभी हमने खाली इसमें एक बार ही अपनी रकम लगाई और आपको बताते चले इस विधि में मशीन का भी मैंने उपयोग किया है और पारंपरिक खेती से मैंने जो है बैल का भी उपयोग किया है। अच्छा। हाँ, बोने के बाद मैंने इसमें मड़ाई जो बराबर कराया जाता है, खेत में पाटा लगाया जाता है, बैल बराबर चला हुआ है क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा किसानों को भी मोटिव कर रही हूँ क्योंकि बताने से ज़्यादा होता है खुद करके दिखाना। अगर हम करेंगे तो लोग हमसे देख कर के खुद प्रेरित हो जाएँगे और करेंगे, लेकिन हम किसी को यदि बताने जाएँगे तो उसको लगेगा कि इसमें कोई दम नहीं है। अब हम ड्रोन दीदी के फार्म हाउस में हैं। यहाँ पर कभी खूब अच्छे-अच्छे स्ट्रॉबेरी फल रही थी और आज जब उसकी फसल नहीं है तो इसमें क्या तैयारियां हैं, हम ड्रोन दीदी से ही जानने का प्रयास करेंगे कि कब से ये सिलसिला चल रहा है और आगे की क्या तैयारियां हैं यहाँ पे। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 3 वर्षों से इसमें जो है हाइड्रोपोनिक तकनीक पे खेती हो रही थी जिसमें स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च भी मैंने जो लगाए थे वो रंगीन थे, हरे, लाल और पीले। बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो आगे पीछे ऊपर वाली रो में मैंने लगा रखा था और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी और नीचे मैंने प्याज लगा रखा था और धनिया, मूली। यानी एक भी चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ रखा था कि कुछ खाली हो। हर चीज़ का मैंने उपयोग किया था। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि ये मरम्मत करने वाला है तो 3 वर्ष ये एक बार बनाने पे चलता है। अब इसकी हम मरम्मत करेंगे। अगस्त से फिर से नए पौधे इसमें हम बैठाएँगे। उसकी तैयारी में ये प्रोसेस में चल रहा है। अच्छा, तो आगे क्या लगने वाला है इसमें? इसमें हम आगे जो है अब की बार बिटेसी वर्ग की सब्जियाँ लगाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, और साथ ही में शिमला मिर्च भी लगाएँगे। अच्छा, एक बात बताइए आप कि गाँव से आप बिलॉन्ग करती हैं। गाँव की महिलाएँ क्या बातचीत जब आप अकेले होती होंगी तो आपसे वो बातें करती होंगी कि इतनी ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से इन चीज़ों को आपने सीखा? क्या बताती हैं उनसे? जी, हम तो उनसे यही बताते हैं कि हम लोग तो पुश्तैनी किसान हैं और ये सारी चीज़ें हमारे माता-पिता सभी लोग करते आए हैं, पारंपरिक चीज़ें हैं, ये कोई नई नहीं है, बशर्ते हमने पढ़ लिख कर के इसको तकनीक में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल। और इससे हमारी काफ़ी महिलाएँ हमारी प्रेरित हो रही हैं। आज मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है उत्पादक समूह भी बना रखा है। हुँ, हुँ। उत्पादक समूह में मतलब वो महिलाएँ हमारी एक ही तरह के प्रोडक्ट तैयार करके काम करने वाली हैं, उस पे भी काम चल रहा है। अच्छा, मैं इधर अरबी भी देख रहा हूँ। इस अरबी की क्या ख़ासियत है जो हमारे दर्शक हैं, आप उनको बताएँ कि ये जो अरबी आपने तैयार की, इसकी विशेषता क्या है? क्या ख़ास बात है इसमें? सबसे विशेष बात तो ये है कि ये प्राकृतिक तौर से तैयार की गई है, नेचुरल फार्मिंग पे मैं काम भी कर रही हूँ, उसकी ट्रेनर भी हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर हो सकता है मैं गारंटी लेती हूँ कि जिसने केमिकल और पेस्टिसाइड यूरिया डाला होगा, उसकी अरबी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरी अच्छी है। अच्छा। क्योंकि ये मेरे बराबर हो रही है और इसमें एक भी परसेंट खाद नहीं पड़ी। आप देख रहे हैं नीचे देख लेंगे तो केचुआ ही केचुआ है। हुँ, तो हुँ। नेचुरल फार्मिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कार्बन का तत्व होना हमारी मिट्टी में आवश्यक होता है और जो हमने खत्म कर दिया है। जी। ज़हर डाल-डाल करके एक मोटी परत बना दी है, यहाँ तक कि हमारी मिट्टी साँस लेने में भी परेशान हो रही है, हुँ, हुँ। तो ऐसा दुःख हम अपनी धरती को दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस दिशा में अगर अपनी धरती माँ के लिए कुछ कर पाएँ, जो हमें सब कुछ देती है, तो अपने आप को हम सौभाग्यशाली अच्छा, समझेंगे। सबीना जी अब मेन चीज़ आता है कि सरकार से आपको कितना प्रोत्साहन मिल रहा है? जो मौजूदा सरकार है, इस फ़ील्ड में कितना सहयोग कर रही है? और सबसे बड़ा सहयोग तो मुझे वो कर रही है तकनीकी ज्ञान दे करके क्योंकि किसी भी मायने में आप रखें जिस ज्ञान को पैसे से नहीं तोला जा सकता है बिल्कुल, बिल्कुल। और उसने मुझे खूब अवसर दिया और काफी दूर तक मुझे झांसी तक इस चीज को सीखने के लिए सरकार के द्वारा मुझे भेजा गया कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा का जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा डॉक्टर बीपी शाही का उन्होंने मुझे अच्छे से प्रशिक्षित किया इस पे और नेचुरल फार्मिंग पे प्रेरित करके मुझे यहाँ तक उतारा आज आप देख रहे हैं कि मैं एक अच्छी कृषक बन चुकी हूँ